कल्कि 2898 एडी मूवी की शुरुआत महाभारत के कुछ आखिरी पन्नों से होती है, जब कृष्णा अश्वत्थामा को अभिमन्यु की संतान को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा जब कृष्णा से प्रायश्चित का मार्ग पूछते हैं, तो कृष्णा उन्हें बताते हैं कि कलयुग में जब वे अपने कल्कि रूप में अवतार लेने वाले होंगे, तब उन्हें मतलब अश्वत्थामा को कल्कि के जन्म तक उनके माँ की रक्षा करनी होगी और यही उनका प्रायश्चित भी होगा। समय चक्र चलता है और कहानी वहाँ से शुरू होती है जब काल यानी कलयुग अपनी चरम पे है। लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और गंगा पूरी तरह से सूखती जा रही है। पेड़ पौधे जानवर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहानी उस आखिरी शहर में पहुंचती है जो सबसे पहले शुरू हुआ था, यानी काशी। काशी में सब किसी न किसी की आस में पहुंचते हैं। अब काशी पहुंचने के बाद एक जगह से सभी लाई गई लड़कियों पे एक टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि लड़कियां फर्टाइल हैं या नहीं हैं, मतलब वो माँ बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। और तभी एक छोटी बच्ची वहाँ से रूमी की मदद से भाग जाती है। मूवी काशी के इर्द गिर्द एक मायावी कॉम्प्लेक्स के किनारे घूम रहा है, जिसका कमांडर मानस है और जिसका स्वामी सुप्रीम है। कमांडर मानस सुप्रीम के लिए ही काम करता है। कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम अपनी क्रूर पावर को बढ़ाने के लिए ऐसी लड़कियों महिलाओं पर प्रयोग करवाता है जो फर्टाइल होने के लायक होती हैं। रूमी जो उस माँ को सर्च कर रहा है जिसके गर्भ से कल्कि का जन्म होने वाला होता है, उसको कमांडर ढूंढ लेता है और फिर पकड़ लेता है, उसको मार देता है। साथ में एक गर्भवती महिला होती है और उसको भी मार देता है। और तभी एंट्री होती है भैरवा यानी प्रभास की, जो अननोइंगली ही सही पर सुप्रीम के लिए काम करता है। कमांडर के आदेश पे क्रिमिनल को पकड़ के लाना और उसके एवज में उसको कुछ पैसे मिलते हैं। क्रिमिनल जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो सुप्रीम के अगेंस्ट में काम करे, और फिलहाल के लिए जो प्रभास जिसके लिए लड़ाई कर रहा है वो एक क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल है संभाल से आया हुआ एक रेबेल, जो जिस पे 5000 यूनिट का इनाम है। यूनिट इस समय यहाँ की करेंसी है। प्रभास को एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसलिए वो ये काम करता है। दूसरी ओर काउंसलर बानी, जो कि सुप्रीम का सबसे वफादार आदमी है, उसको एक अद्भुत धनुष मिलती है। कॉम्प्लेक्स में जो प्रयोग चल रहा है उसमें औरतों लड़कियों को सीडलिंग करवाई जाती है और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो उन्हें अच्छा खाना खाने को दिया जाता है ताकि वो 3 महीने से ज़्यादा सरवाइव कर सकें अपनी प्रेगनेंसी के साथ। पर प्रेग्नेंट होने के बाद कोई भी औरत 3 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती है। सुप्रीम के साइंटिस्ट एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें से प्रेग्नेंट औरतों की बॉडी से एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो सुप्रीम को इंजेक्ट किया जा सके और जिससे सुप्रीम की लाइफ बढ़ सके। एक साइंटिस्ट है यहाँ पे जो इस प्रयोग से काफी नाखुश होता है, क्योंकि कोई भी लेडीज जो है वो 3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पा रही है और वो मर जाती है। तो वो ये प्लान करता है कि वो सुप्रीम को जान से मार देगा। वो रिक्वेस्ट करता है कमांडर से कि मुझे अपने साथ सुप्रीम को एक बार मिलने दे। कमांडर जो है वो ये रिक्वेस्ट लेके काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर कमांडर रेडी हो जाते हैं साइंटिस्ट को सुप्रीम के पास ले जाने के लिए। अब ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पे सुप्रीम कुछ प्रयोग कर रहा है अपनी बॉडी पे, लेकिन कुछ तो मशीन है ये सुप्रीम के पास में जिससे वो ये एहसास कर लेता है, ये नाप लेता है कि कोई तो है इन तीनों में जो यहाँ आया है और मुझे मारने वाला है। और वो अपने पावर से ये पता कर लेता है कि जो मुझे मारने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, और वो उसी टाइम पे उस साइंटिस्ट को जान से मार देता है। यहाँ पे सुप्रीम और कमांडर वापस चले जाते हैं। तभी कॉम्प्लेक्स में समिति यानी दीपिका पादुकोण चमत्कारी ढंग से 5 महीने से प्रेग्नेंट है
और ये बात उसकी दोस्त काव्या को पता चलती है। काव्या एक अंडरकवर रेबल है और ये कॉम्प्लेक्स में रहती है। और उधर भैरव यानी कि प्रभास अपने पास्ट के उस समय को याद करते हैं जब उनके अपने पिता ने कुछ पैसों के लिए उन्हें पैदा होते ही बेच दिया था और जिसने उनका पालन पोषण किया वो उसके एडॉप्टेड फादर थे। उसको लड़ाई करना सिखाया उन्होंने, उसको जिंदगी जीना सिखाया, सरवाइव करना सिखाया। पर जब प्रभास सारी चीजें सीख जाता है, जब भैरव सारी चीजें सीख जाता है, तो उसके जो एडॉप्टेड फादर हैं वो भी भैरव को बेचने की सोचते हैं। पर इसके पहले भैरव को उसके एडॉप्टेड फादर बेच पाते, भैरव ने अपने ही एडॉप्टेड फादर को बेच दिया था। वो अपने पास से अपने प्रेजेंट में आता है, इतने में कई लोग उसके दरवाजे पे उससे उधार जो प्रभास ने ले रखा है उसको मांगने के लिए खड़े होते हैं और तभी उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रॉक्सी भी वहां पहुंचती है, जो बताती है कि उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स में लग गई है और उसको वहां जाने का ऑफर मिला है। भैरव उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी वहां ले जाए ताकि वो कॉम्प्लेक्स को एक बार देख सके। रॉक्सी प्रभास यानी भैरव की रिक्वेस्ट मान जाती है और भैरव को अपने साथ कॉम्प्लेक्स में ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन भैरव को सिर्फ 1 घंटे का टूरिस्ट वीजा मिला हुआ है यहाँ पे और वो उस 1 घंटे को प्रॉपर एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स के हर फ्लोर पे जाता है। एक फ्लोर पे वो पहुंचता है तो देखता है वहां पे साफ हवा, पानी, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ अवेलेबल है जो एक इंसान को चाहिए और वो वहां पे पूरी तरह से एंजॉय करने की सोचता है। वहां से वो वापस नहीं आना चाहता है। लेकिन तभी सुप्रीम की एक मूर्ति वहां पे गिर जाती है जिससे प्रभास कैमरे की नजर में आ जाता है और सुप्रीम के जो आर्मी है, जो सेना है, वो वहां से प्रभास को बाहर फेंक देती है। इधर जिस बच्ची को रूमी ने बचाया था वो सुप्रीम के सैनिकों से बचते बचाते एक मंदिर में जा पहुंचती है जहां पे अश्वत्थामा करीब 6000 सालों से कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर कॉम्प्लेक्स में एक सैनिक को सुमति के प्रेग्नेंट होने का भी पता चल जाता है और वो जाके साइंटिस्ट को बता देता है। जब सुमति को सीरम एक्सट्रैक्ट करने के लिए लैब में ले जाते हैं तो सभी को कहीं ना कहीं से इस बात का एहसास होने लगता है कि जो कल्कि है वो शायद अब इस दुनिया में आने वाले हैं या उनका अंश शायद इस दुनिया में आ चुका है। जब सुमति पे प्रयोग हो रहा होता है तो उसकी बॉडी से थोड़ा ही सीरम एक्सट्रैक्ट होता है, तभी वो उस आग कुंड में गिर जाती है जहां पे और लड़कियां गिरती हैं, पहले गिरा दी जाती हैं प्रयोग फेल होने के बाद और वहां पे गिर के मर जाती हैं। पर तब भी काव्या की मदद से सुमति जो है बच जाती है उस आग कुंड में गिरने से। किसी तरह जो काव्या है वो सुमति को वहां से बचाती है और उसको बाहर निकलने का रास्ता बताती है। वो बताती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर उसका वेट कर रहे हैं और अगर वो उसके साथ नहीं जा पाई तो वो लोग उसकी मदद करेंगे एक सेफ प्लेस तक पहुंचाने की। सुमति और काव्या जब बाहर निकल रहे होते हैं तो सुप्रीम के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, पर जो काव्या है वो कैसे तो करके सुमति को बाहर निकाल देती है और खुद अंदर रह जाती है। काव्या को भी लगता है और इसीलिए वो सुमति को बचाती है। उधर सबको कहीं ना कहीं से सभी को ये बात का एहसास हो रहा होता है कि कल्कि का अंश शायद इस दुनिया में आ चुका है। अश्वत्थामा जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और जो धनुष काउंसलर को मिली थी उसमें भी जान आने लगती है। अब शायद उस धनुष को कोई छू भी नहीं सकता है। उधर अंडरकवर एजेंट काव्या के दोस्त बाहर सुमति और काव्या का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि काव्या अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो सुमति को लेकर वहां से चले जाते हैं और सुमति की रक्षा करने का जिम्मा उठाते हैं। इधर कॉम्प्लेक्स से अनाउंस होता है
कि सुमति को पकड़ के लाने वालों को 1000 मिलियन यूनिट का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए कई लोग जो कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं उस सुमति को ट्रेस करके उसके पीछे भागते हैं। उसका पीछा करने की वहां से काफी लड़ाई शुरू होती है। प्रभास यानी कि भैरव, उसको भी ये चीज अनाउंस होती है, वो भी सुमति के पीछे उसका पीछा करते हुए भागता है। यहाँ पे इसमें एक अंडरकवर एजेंट जो कायरा है उसकी मौत हो जाती है सुमति को बचाते बचाते। सारे रेबल्स की, सारे सैनिक जो हैं जो कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं, इन सबकी आपस में एक जोरदार फाइट होती है, एक दूसरे से लड़ाई होती है, सिर्फ एक माँ को बचाने के लिए जिसके गर्भ में कल्कि का अंश है। फिर कहानी और आगे बढ़ती है, दूसरे जो फाइटर हैं वो भी आते हैं रास्ते में और उनकी भी आपस में एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। सभी जो अभी 2 रेबल्स बचे हुए हैं, एक गाड़ी चला रहा है और सुमति उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। अश्वत्थामा भी निकल चुके हैं सुमति को बचाने के लिए, क्योंकि वही उसके प्रायश्चित का कारण बनेगी। काफी देर एक दूसरे से लड़ाई होने के बाद में जब सारे एक दूसरे से हार जाते हैं, सब तितर बितर हो जाते हैं, कोई भी अश्वत्थामा से नहीं लड़ पाता है। लेकिन प्रभास, जो आज तक कोई भी लड़ाई हारा नहीं है, वो सामने आता है अश्वत्थामा के। और अब यहाँ पे शुरू होती है लड़ाई अश्वत्थामा और भैरव की। सुमति को बचाने के लिए यहाँ पे अश्वत्थामा लड़ रहे हैं और सुमति को कैप्चर करने के लिए भैरव यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसे 1000 मिलियन यूनिट का इनाम चाहिए। पहली बार भैरव और अश्वत्थामा एक दूसरे के सामने आते हैं और एक अच्छी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में पहली बार भैरव हार जाते हैं। बचे हुए सैनिकों के साथ जो रेबल्स हैं, सुमति को लेकर अश्वत्थामा के साथ संभाल गांव की ओर बढ़ते हैं। संभाल एक पहाड़ों से ढका हुआ छोटा सा गांव है, जहां पे सब इस आश में है कि एक दिन शायद ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो दिन तब आएगा जब कल्कि भगवान का जन्म होगा और तभी सेफ हो जाएंगे, सारी दुनिया के लोग सेफ हो जाएंगे, अच्छाई फिर वापस आएगी। सुमति संभाल पहुंच जाती है और अब सब उसके आने का जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, सबको एक आशा की किरण दिखाई देती है। पहली बार इतने दिनों में संभाल में बारिश होती है। सुमति कुछ खाने के लिए मांगती है और तभी काशी में लोग सुमति को ना पकड़ पाने की वजह से काफी दुखी भी होते हैं। सुमति एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां पे वो अभी सेफ महसूस कर रही है, वो नई नई चीजें देख रही है, उसको लग रहा है कि अच्छा लाइफ ऐसी भी होती है, खुली दुनिया भी होती है, कॉम्प्लेक्स के बाहर की भी एक दुनिया है, और इन सब चीजों से वो काफी खुश होती है। प्रभास एक प्लानिंग करते हैं कि वो अब संभाल जाएंगे सुमति को पकड़ने के लिए, क्योंकि केवल वही एक ऐसे इंसान थे, एक पर्सन थे जो अश्वत्थामा के सामने शायद खड़े भी हो पा रहे थे। बाकी कोई भी अश्वत्थामा से लड़ाई नहीं कर पा रहा होता है। उनको एक ऑफर मिलता है कमांडो की ओर से कि अगर वो सुमति को पकड़ कर लेकर आएंगे तो उन्हें परमानेंट कॉम्प्लेक्स में एक जगह मिल जाएगी। और भैरव इस चीज के लिए काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी बचपन की ख्वाहिश होती है कि वो कॉम्प्लेक्स में रहें। उनको एक चांस दिया जाता है और वो उसको पूरी प्लानिंग, पूरी प्लॉटिंग के साथ अपना इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। इधर अश्वत्थामा वसाई शक्ति के बारे में बताते हैं
कि कैसे उनके मित्र कर्ण इस एक डंडे को यूज किया करते थे, और ये अभी एक मामूली डंडा है जिसको अगर फिर से कर्ण ने छुआ तो उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। और यहाँ पे भैरव रेबल की मदद से अब संभाल के लिए निकल जाते हैं, और उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि सुमति को पकड़ के कॉम्प्लेक्स लेके वापस आना है, ताकि उनको परमानेंट कॉम्प्लेक्स में रहने का मौका मिल सके। वो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ झोंक देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अश्वत्थामा अपने दोस्त कर्ण को याद कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद भैरव रेबल की हेल्प से उसको भरोसा दिला के वहां पहुंच जाता है, और तभी भैरव अपने असली रूप में आता है और उसका सामना फिर से होता है अश्वत्थामा से। अब एक बार फिर से भैरव और अश्वत्थामा की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कमांडर भी अपनी सेना के साथ संभाल की ओर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है, और एक बहुत बड़ी सेना के साथ वो संभाल पे अटैक भी कर देता है। लड़ाई थोड़ा और आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक 3D फाइट्स बोल सकते हैं, हॉलीवुड से उठाई गई फाइट बोल सकते हैं, वो फाइट यहाँ पे होती है। टेक्निकल फाइट है, रोबोटिक फाइट्स बोल सकते हैं। मिसाइल छोड़ी जा रही है, इसका नाम युद्ध ही दिया गया है, और सभी की नजर सिर्फ एक महिला पे है, सिर्फ एक औरत पे है। सबको वही चाहिए जिसका नाम है सुमति, क्योंकि उसके गर्भ में कल्कि का अंश है। सभी किसी न किसी तरीके से सुमति को कैप्चर करने की सोचते हैं। थोड़ी देर बाद भैरव को ये लगता है कि अगर वो सुमति को बचा लेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स में जगह मिल जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली सुमति कोई इंपॉर्टेंट चीज है। अश्वत्थामा अपनी पूरी जान लगा देते हैं सुमति को बचाने के लिए। और यहाँ पे इस फाइट में काफी लोग अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं। संभाल के काफी लोग यहाँ पे मारे भी जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के भी कुछ सैनिक मारे जाते हैं। सुमति को अब बचाते हैं अश्वत्थामा और भैरव। भैरव को चोट लग जाती है और भैरव उस जगह पे गिरते हैं जहाँ पे वसाई शक्ति यानी कि वो डंडा पड़ा हुआ होता है, और अचानक से उनका जो हाथ है वो उस डंडे पे गिरता है या पड़ता है, और भैरव इस चीज को एनालाइज करते हैं कि उनके अंदर कुछ तो शक्ति आ गई है। उस डंडे को उठाने के बाद वो अपने अंदर एक अलग पावर महसूस करते हैं, और अश्वत्थामा को ये चीज कहीं ना कहीं पता होती है कि अगर इस डंडे को भैरव ने छुआ है और उसमें वो शक्ति वापस आ गई है, तो डेफिनेटली जो भैरव है वही कर्ण है। वो भैरव को देखते रहते हैं। भैरव लड़ाई करते हैं अब सीधे कमांडो से सुमति को बचाने के लिए, क्योंकि वो खुद सुमति को अब कैप्चर करना चाहता है और सुप्रीम के पास शायद ले जाना चाहता है या किसी भी रीजन से, पर वो सुमति को कमांडो को नहीं सौंपता है। एक बहुत जोरदार फाइट होती है। कमांडो इस फाइट में हार जाता है और सुमति को जो है भैरव अपने साथ वहां से लेके चला जाता है। वो ये डिसाइड नहीं करता है कि करना क्या है सुमति को अपने साथ ले जा करके, पर ना तो वो सुमति को कमांडो को सौंपता है, ना तो वो अश्वत्थामा को देता है। वो अपने साथ सुमति को लेके वहां से चला जाता है। अश्वत्थामा भी यहाँ पे भैरव को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसको वो टाइम याद आता है
जब उसके दोस्त कर्ण ने कैसे उसकी रक्षा की थी और कैसे उसकी शक्तियां यूज हुई थी। कमांडो मारा जाता है। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि जो सुप्रीम का काउंसलर है वो सुप्रीम के पास आता है। जो सुमति की बॉडी से सीरम एक्सट्रैक्ट किया गया था थोड़ा सा, वो सुप्रीम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है और उसको इंजेक्ट करवाते ही सुप्रीम के अंदर एक अलग पावर आ जाती है और वो यंग दिखने लगता है। उसकी बॉडी में जो भी वायर्स थे सब हट जाते हैं और वो एक नए रूप में सामने आता है। सुप्रीम बोलता है कि सुमति को मैं खुद पकड़ने जाऊंगा और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।